Hi everyone, welcome to my channel अस्मिति को फन फिक्शन होनी क्यूट बॉय ऑब्सेस विद ए साइको का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हो। और जैसा कि मेरी स्टोरी को फिर से कॉपी हो गया है और उसके मेरे पास से परमिशन भी नहीं है और उल्टा कह रहा है कि मेरी खुद का स्टोरी है। आई नो कि सब लोग यही कहेगा मेरी खुद का स्टोरी है, पर स्टोरी तो सेम ही है और वो एक खुद जो एक्सेप्ट किया है। और मुझे एक बात पर सच में बुरा लगा है कि मेरे सब्सक्राइबर ने जाकर उसे सच में थोड़ा सा बुरा ही बोल दिया है, तो उसकी वॉइस अच्छा नहीं है, ये बोलना सच में ठीक नहीं था। पर फिर भी आप लोग बोला है, मैं इसके वजह से उन लोगों से माफ़ी भी मांगा हूँ क्योंकि मुझे सच में बुरा लगा था। पर जो भी हो, पर उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ, मतलब छोटा सा जैसे फाइट ही हो गया है। आप लोग अगर कम्युनिटी पर जाएंगे तो फिर जाकर ज़रूर चेक कर लेना, आप लोग वहाँ पर कमेंट से ही चेक कर पाएंगे कि सच में एक छोटा सा फाइट जैसा ही तो मुझे लग रहा था। और मैं सच बोलूँ तो फिर मुझे ये भी ब्लेम किया जा रहा है कि मैं बहुत लोगों के ऊपर ही ये ब्लेम करते हो कि हर कोई मेरी स्टोरीज़ को कॉपी करता है। पर ये तो मैं खुद नहीं कहती हूँ, मेरी सब्सक्राइबर आकर मुझे कहता है कि दी आपकी स्टोरी को इसने कॉपी किया है, उसने कॉपी किया है। उसके बाद ही मैं जाकर एक्शन लेती हूँ, वरना मैं इतनी ज़्यादा टाइम तो यूट्यूब पर वेस्ट नहीं करती हूँ कि मैं जाकर दूसरों की स्टोरी को सुनूँगी, देखूँगी, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। मैं ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और उसके साथ जो जब भी मेरे सब्सक्राइबर कोई कहता है कि उसने कॉपी किया है, तब मैं ज़रूर उसे चेक करती हूँ और उसके बाद मैं मेरे सब्सक्राइबर को कहती हूँ कि आप लोग भी एक बार चेक कर लो और देखो कि ये फिर कॉपी किया हुआ है या फिर नहीं। और उसके बाद ही वो लोग डिसीजन लेता है। मुझे लगता है कि सब लोग मेरी फ़ायदा ले रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हूँ और उसके साथ मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है। मुझे लगता है मुझे भी एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि जो लोग एक्शन लेता है रूड एटीट्यूड के साथ पूरी तरह से भरा होता है और उसके साथ स्टोरी को बिना देखे बिना समझे खुद कहते हैं कि जाओ और जाकर उसे कॉपीराइट रिपोर्ट करो वगैरह करो, वो करो, उसे हेट कमेंट दो, ये करो, तब वो लोग तो कर देते हैं क्योंकि वो लोग अपने दी पर पूरी तरह से टच करता है और इस वजह से कर देता है। पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी सब्सक्राइबर खुद डिसीजन ले और उसके बाद ही वो लोग अपने डिसीजन लेकर वो जो चाहे वो कर सकता है, मैं मना नहीं करूँगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरीज को लेने के बाद जबकि प्रूफ है उसके बाद भी ये कहोगे कि नहीं ये तो कॉपी किया हुआ नहीं है, तो मेरी खुद का स्टोरी है। जब ये कहोगे तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो सुनना ही होगा। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट अगर होगा तो फिर सेकेंड पार्ट में तो अलग तो देगा ही क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो उसे तो पता चल गया है कि अब उसके सब्सक्राइबर को पता लग गया है कि ये तो कॉपी क्या हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली सेंसेस तो आएगा ही। एक नॉर्मल सी बातें हैं और ये बातें सब लोग ही समझ सकता है, आई नो। पर ये क्या सही लगता है? पर फिर भी मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती हूँ, मैं उन लोगों के साथ कामली बातें करके सिचुएशन को संभालना चाहती हूँ। पर ऐसा बिहेव करता है जैसे ऐसा लगता है जैसे मैंने ही कॉपी कर दिया है। सच में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बातें करना, मैं क्या ही बोलूँ। पर जो भी हो, मैं कुछ भी नहीं कह सकती अगर वो लोग मानने के लिए राज़ी नहीं है। पर जो भी हो, कोई भी ज़्यादा कॉपी करके नहीं रह सकता है क्योंकि उन लोगों को कभी भी अपने खुद के आइडियाज़ तो नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉपी करना एक इतनी ज़्यादा बुरी आदत है कि इसकी इतनी ज़्यादा बुरी तरह से आदत लग जाता है कि खुद से कुछ होता ही नहीं है। जैसे एग्ज़ाम में ही देख लो, अगर एक बार कॉपी करना स्टार्ट कर दो तो फिर होल लाइफ में भी कॉपी करना तुम बंद नहीं कर सकते हो। ऐसा ही होता है, कॉपी करना बंद करके खुद के लिए थोड़ा सा ट्राई करो। शुरुआत में अच्छा नहीं होगा, मेरा भी अच्छा नहीं था, तो फिर आगे जाकर ठीक ठाक हो जाएगा और तुम आगे जाकर एक परफेक्ट एक अच्छा स्टोरी दे पाओगे। और एक बात, एक क्या बकवास है सच में, क्या बकवास है कि मैं मेरे सब्सक्राइबर को कहती हूँ कि जाओ और जाकर उसे हेट कमेंट करो। मैं सिर्फ कहती हूँ कि जाकर उससे कहो कि इसने कॉपी किया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी कहने के लिए नहीं कहती हूँ, तो फिर अपने लिमिट से बातें करना सीख लिया करो। और उसके बाद जब मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि उसने कॉपी किया है तो फिर मैं खुद जाकर चेक भी कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं चेक करके ही कहा था और तुम मेरी 11 पार्ट को कॉपी किया हो तो फिर थोड़ा जान पूछकर बातें क्या करो। तुम ऑलरेडी मेरी गुस्सा को हाई लेवल पर पहुंचा दिया हो तुम्हारी इस कमेंट की वजह से, जो मैं शायद मेरी होल लाइफ में भी कभी नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? अगर मैं ऐसा करती तो फिर मैं कोई भी किसी के पास भी माफ़ी नहीं मांगती क्योंकि किसी के पास माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होता है और मैं माफ़ी मांगा हूँ। और
उसके बदले में क्या कह रहे हो कि मैं जाकर मेरी सब्सक्राइबर को कहती हूँ कि जाओ और जाकर उसे हेट कमेंट करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती हूँ, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा जान पूछ कर बातें क्या करूँ। तुम्हारे टाइम पर सब लोग रिस्पेक्टफुली बातें क्या था, और तुम्हारी जो रिक्वेस्ट था वो सब लोग सुनकर बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर दया दिखाया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलोगे। सच में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। मुझे आज पता ही चल गया है कि लोग असल में यूट्यूब पर फाइट कौन सी तरफ से स्टार्ट होता है। मैं तो फाइट तो स्टार्ट भी नहीं किया था, पर फाइट तो तुम ही स्टार्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि सच में लोग इतनी ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने ही गलती कर दिया है, जैसे मैं एक्शन भी नहीं ले सकती हूँ। मुझे लगता है मुझे वही सारे यूट्यूबर की तरह होना चाहिए जो बिना कोई आंसर किए, बिना कोई बातें किए सीधा उसके चैनल पर बार बार रिपोर्ट करके जब उसके चैनल को बंद करा देता है। मुझे लगता है मुझे वही करना चाहिए। और मेरी सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं, और मैं उन लोगों को हमेशा ही सही डिसीजन लेने के लिए कहती हूँ, ना तो मैं उन लोगों को मेरी बातों को सुनकर अंधों की तरह डिसीजन लेने के लिए कहती हूँ। तो फिर थोड़ा सोच कर बातें करना सीख लिया करो। जो लोग बहुत ही ज़्यादा रूड और गुस्से वाले होता है उन लोगों को तो तुम पास भी नहीं जा पाते हो। वो लोग तो तुम लोगों को देखकर भी नज़रअंदाज कर देता है। और जो लोग सॉफ्ट होता है उन लोगों को यही सोचते हो कि ये तो सॉफ्ट है, इसके जितने ज़्यादा करीब जाकर उसे हार्ट कर पाएंगे ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग होगा। पर एक बात का याद रखना, जो लोग सबसे ज़्यादा एंगर और रूड होता है और ख़ुद को दिखाने की कोशिश करता है उन लोगों को हमेशा डर रहता है कि उसकी स्टोरी असल में उससे भी ज़्यादा अब आगे ना चले जाए, उसके सब्सक्राइबर्स जो है उस कॉपी इस चैनल के पास ज़्यादा ना चले जाए। इस वजह से उन लोगों को डर रहता है और इस वजह से वो लोग हमेशा उसके खिलाफ़ एक्शन लेता है। पर मैं एक्शन नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे इसके डर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई अगर मुझसे ऊपर जा सकता है मेरी एफएफ को लेकर चोरी कर कर तो फिर जाए। मैं चाहती हूँ वो जाए, और आगे जाकर जब वो रिग्रेट करेगा तो फिर उसके रिग्रेट की इल्ज़ाम वो खुद समझ पाएगा कि असल में रिग्रेट किसे कहते हैं। और एक दिन ज़रूर उसे उस बात का समझ में आ ही जाएगा कि उसने लाइफ में क्या क्या गलती किया था। और सिर्फ मैं एक इंसान नहीं हूँ, एक इंसान है जो सब कुछ देखता है, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है मैं समझा दिया हूँ। और तुम खुद अपनी मन से सोच लेना, जो भी कुछ मेरी कॉपी कर रहे हो खुद अपने मन से सोच लेना कि असल में क्या कर रहे हो। और उसके बाद ये सोच कर ही घुटन फील करोगे, खुद के पास ही खुद को नीचे फील करोगे कि मैं क्या क्या हूँ। तो फिर अब खुद को नीचे फील करो, झूठ कहने के लिए खुद को नीचे फील करो। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तो खुद को नीचे फील नहीं करती हूँ, बल्कि मैं खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ कि मैं सच में इतनी ज़्यादा स्टोरीज लिखती हूँ जो सब लोग मेरी कॉपीज़ कर रहा है। बहुत ही अच्छा है, और भी ज़्यादा करो। और उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर जाकर जब भी कुछ कहेगा तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद मुझे ये मत बिल्कुल भी कहना कि मैं ऐसा कहा हूँ। मेरी सब्सक्राइबर की खुद की डिसीजन है और लोग खुद ले सकता है, ठीक है। तो फिर अपने लिमिट से बातें करना सीख लिया करो। और दूसरी, हाँ, मैं ज़रूर एक्शन तो लूँगी। मैं अभी जैसा कर रही हूँ मैं आगे जाकर भी एक्शन लूँगी। मैं उसे रिपोर्ट तो नहीं करूँगी, पर शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर मेरी आगे जाकर मूड बदल गया तो फिर शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी गुस्से की सिर्फ लिमिट को क्रॉस मत करना। मुझे एंगर की ऑलरेडी प्रॉब्लम है जिसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ, और इस वजह से इतनी ज़्यादा मैं डीप वॉइस में बातें क्या हूँ। आई एम सॉरी कि मैं शायद हार्ट कर दिया हूँ किसी को, पर मुझे सच में एंगर की प्रॉब्लम है। तो मैं जस्ट होप करूँगी कि ऐसा नहीं होगा। अगर स्टोरीज चाहते हो तो फिर परमिशन ले लो, मैं दूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी कॉपीज बिल्कुल भी मत करना। आई होप कि मैं समझा दिया हूँ। अब चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा सिपक कर रह रहा था, जो तांग को कहीं ना कहीं खुश फील कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी फील कर रहा था कि वो शायद जंगकुक के साथ ऐसे ही अटक कर रह जाएगा, क्योंकि जंगकुक उसे बाथरूम तक जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। जिस वजह से तांग सच में सोच रहा था कि वो किस हालत में फंस गया है कि जंगकुक उसे इतनी ज़्यादा खुद के पास रखना चाहता है। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, जंगकुक मुझे फ्रेश होना है। तब जंगकुक कहता है, चलो एक साथ फ्रेश हो जाते हैं अभी, ऐसे भी पानी भी कम वेस्ट होगा और उसके साथ हम दोनों की टाइम भी बच जाएगा, और हम उसके साथ बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और ये कहकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब तांग जंगकुक को कहता है, तुम इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड क्यों हो। तब जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे अगर एक हॉट हस्बैंड हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ।
और तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, तो फिर मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी? तुम क्या मेरे बारे में सोच नहीं पाते हो? देखो तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा बन रहे हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, ओके माई एंग्री बर्ड, अब तुम क्या सच में मेरे साथ जाने वाले हो या तो मैं अभी चले जाऊँ? नहीं नहीं, तुम मुझे ही लेकर जाओ। और ये कहकर जंगकुक तंग को फिर से हक कर लेता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक के साथ बाथरूम में चल जाता है। पर जंगकुक कभी भी उसकी बैग को नहीं छोड़ा था और एक कोला की तरह उसे हक करके रखा था। फिर वो दोनों बाथरूम में जाने के बाद जंगकुक और तंग उसे शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। तब जंगकुक तंग के नेक पर सोले सोले किस करने लगता है। तब तंग जंगकुक के उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, अब मुझे बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, वरना ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ख़त्म होगा किम जंगकुक। तो फिर तुम क्यों इसे बुरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम जानते हो मैं इसे बुरी तरह से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बैग की हालत को ख़राब करो। और जंगकुक के अपनी डीप सेक्सी वॉइस में इस पर करते हुए कहकर तंग के हाथ को लिक कर लेता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो जब जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके शावर लेकर जाना चाहती थी। पर जंगकुक भी जैसे हाथ धोकर गिर गया था और वो तंग को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक तंग हार्ड नहीं हो जाता है। और कुछ ही मिनट बाद ही बाथरूम से जंगकुक की मौन की आवाज़ निकलने लगता है और तंग सच में उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और जंगकुक बार बार मौन कर रहा था और तंग के बैक पर बहुत सारे कार्ड्स मार्क भी दे रहा था। 3 घंटे बाद जंगकुक जब पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है तब तंग उसे बैड स्टाइल में अपने गोद में कैरी करते हुए उसे लेकर सीधा रूम में आ जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लिटा देता है। तब जंगकुक को अपने बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और कहता है, तुम देखे हो आज तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। तुम कैसे मुझे फर्स्ट नाइट की तरह फील करा सकते हो? तब ये सुनकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है, मैं हर बार फील करा सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जेंटल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही मेरी फ़ायदा लेते रहोगे। तब जंगकुक कहता है, मैं ऑब्वियसली लूँगी, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तब तंग ये सुनकर कहता है, सच में? पर तुम कभी कभार क्यों क्रेजी वाइफ की तरह बिहेव करते हो? तुम एक बॉय होकर भी ऐसे कैसे बिहेव कर लेते हो? तब ये सुनकर जंगकुक की फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है, तो फिर चाहते हो तुम मैं तुम्हारी वाइफ की तरह बिहेव करूँ? तो फिर तुम चाहते हो मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा शॉर्ट क्लोथ पहनने लगूँ और तुम्हें सेड्यूस करने लगूँ, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और भी ज़्यादा सेड्यूस कर पाऊँगी? जंगकुक तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? तुम क्या कभी भी अच्छी तरह से सोच समझ कर बातें नहीं कर सकते हो? तुम हर वक्त कोई ना कोई बातों को रोमांटिकली ही ले लेते हो, कभी कभार उसे सीरियसली भी लिया करो, इतनी ज़्यादा रोमांटिक बातें मत लिया करो। तब जंगकुक कहता है, पर मुझे पसंद है तुम्हारे साथ ये सारी बातें करना। या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें हर वक्त डैडी कहो, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें और भी कुछ नेम दूँ, या तो तुम मुझे वाइफ कहोगे, आप मुझे बोलो। तब हम कहते तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आएगा मैं जब तुम्हें वाइफ कहूँगी क्योंकि तुम बॉय हो? तब जंगकुक कहते हैं, मुझे तो गुस्सा तो आएगा ही, पर कोई बात नहीं, जबकि तुम मेरी हबी हो तो फिर मैं इसके लिए मान सकती हूँ, और ऐसे भी मैं तो एंड में एक बॉय ही हूँ, तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे जो चाहे वो नाम से बुला सकते हो और मैं उसे इजीली एक्सेप्ट भी कर लूँगी। और मुझे तो लगता है हम लोगों को अभी से ही फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहिए। तब ये सुनकर तांग कहते हैं, तो फिर क्या कहना चाहते हो, हम लोग अभी पेरेंट्स बन जाए? तब जंगकुक कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसके ही लिए वेट कर रही हूँ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँ? तब जंगकुक जो एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं एक बॉय हूँ। तब तंग तुरंत कहते हैं, पर तुम तो मुझे वेडिंग नाइट में कहे थे। तब जंगकुक हंसकर कहते हैं, क्योंकि मैं उसे एफएफ में एडिट किया था और इसी वजह से मुझे लगा कि मैं शायद उस स्पेशल बॉयज़ के अंदर पढ़ती हूँ जो लोग प्रेग्नेंट हो सकता है और इम्प्रेग भी है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि हमारी शादी की 3 मंथ हो गया है, तो फिर अब तक शायद हो ही जाता और हम लोग 3 मंथ में बहुत सारे टाइम इंटीमेट भी हो चुके हैं, तो फिर मैं अब इसके लिए होप नहीं करती हूँ, और ऐसे भी हम लोग एडोप्ट भी कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा ना। तब इस सुनकर तंग जो एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। और तुम अब स्ट्रिक्टली एफएम बिल्कुल भी रीड नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग को खा गया है।
तुम हर वक्त सिर्फ फैन फिक्शन करते हो। कम से कम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। अगर तुम ऐसा करते तो फिर तुम ज़रूर अपनी पढ़ाई में 100 मार्क्स लेकर ही आते, पर तुम तो ऐसा नहीं करोगे और तुम ना तो पास हो जाते हो ना तो फेल हो जाते हो। एकदम मीडियम में रहते हो, बहुत ही घिस घिस कर पास हो जाते हो। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गबर से शादी कर लिया हो। तुम जानते भी हो मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पर टॉपर थी और तुम लूजर हो। तब जंगू के सुनकर नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं लूजर नहीं हूँ। तब ताओंग कहते हैं तो फिर क्या हो तुम क्या अपनी एग्जाम में भी एफ लिख कर चले आते हो? तुम क्या अपने एग्जाम में फैन फिक्शन लिखते हो? मुझे आंसर करो। तब जंगकुक अपने नेक को स्कार करते हुए कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं मेरी एग्जाम में मेरी 100% देकर आती हूँ, पर टीचर मेरी बातों को समझ ही नहीं पाता है और मेरी बातों को गलत तरीके से ले लेता है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई भी गलती नहीं किया हूँ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ, अगर तुम इस बार 90 मार्क लेकर नहीं आए तो फिर तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, वो भी पूरे फुल ईयर के लिए, जब तक तुम अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 मार्क लेकर नहीं आओगे। और मैं खुद भी तुम्हें टच नहीं करूँगी, मैं अदर कंट्री में चला जाऊँगी अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं ले आने की कोशिश करूँगी। पर तुम्हें नहीं लगता है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा? 90 मार्क, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। तो मुझे ये ऑप्शन दे सकते थे, मैं 90 मार्क्स कैसे लेकर आऊँगी? तुम्हें क्या लगता है भैया टीचर मुझे पसंद नहीं करता है और इस वजह से मुझे मार्क्स नहीं देता है, वरना मैं सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सही तरीके से ही देकर आती हूँ। तब ये सुनकर तांग जंकुक की तरफ देखने लगता है। फिर तांग जंकुक को कहता है मैं क्या तुमसे कॉमन क्वेश्चन पूछूं? तब जंकुक तुरंत कहते हैं हाँ क्यों नहीं, प्लीज मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं इसके आंसर जरूर दूंगी। तब ये सुनकर तांग जंकुक को कहता है तो फिर मुझे बोलो 10a प्लस कॉट ए इक्वल सिक ए कोसेक ए मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे बोलो, इसके आंसर करो। तब ये सुनकर जंकुक तुरंत शॉक होकर कहता है तुम मुझे क्या पूछ रहे हो? मैं कभी भी कोई टैन और कॉट को नहीं जानती हूँ। तब ये सुनकर ताओंग कहता है तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? तब जंकुक तुरंत कहता है मैं टैन को जानती हूँ, वो तो असल में बीएल ड्रामा में था ना। तब ये सुनकर ताओंग जंकुक की तरफ बिना पलके के झपका देखने लगता है और कहता है वो कैन था, टैन नहीं। तब इस सुनकर जंकुक अपने बने स्माइल के साथ कहते हैं हाँ सही कहा हो, उसका नाम कैन ही था। पर तुम इस बारे में कैसे जानते हो? तुम क्या छुप छुप कर देखे हो? तुम इतनी ज़्यादा बुरा क्यों हो? तुम क्यों मुझे नहीं बुलाए थे? हम दोनों एक साथ बैठकर देख सकते थे। तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो। तुम जानते हो ड्रामा कितनी ज़्यादा रोमांटिक था, मुझे उसकी नेम याद नहीं आ रहा है, वरना मैं सच में तुम्हारे साथ वो ड्रामा फिर से देखना चाहती। तब त्यांग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं जंकुक तुम बातों को बिल्कुल भी पलटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तुम अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो तो फिर तुम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन की कैसे आंसर करोगे? ये सिर्फ हाई स्कूल के क्वेश्चन का आंसर था और तुम जो इसके आंसर भी ना तो दे पाई ना तो इसे प्रूव भी कर पाए, तो फिर मैं क्या करूं? तब जंकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ही कर दो। तब तांग कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं ज़रूर करके दिखा देती। तब जंकुक कहता है एक छोटा सा ही तो क्वेश्चन है, सिर्फ प्रूव करके दिखा दो। तब तांग कहते हैं इसके लिए पूरे फुल 1 पेज लगता है। तब ये सुनकर जंकुक तुरंत कहते हैं तो फिर मैं कैसे प्रूव करती? तुम खुद कह रहे हो कि फुल 1 पेज लगता है, तो फिर मैं मुंह पर कैसे प्रूव करूँगी? मैं एक फेमस प्रोफेसर नहीं हूँ जो ऐसे ही प्रूव करके दिखा देगा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तब तांग कहते हैं पर ये हाई स्कूल की, तभी जंगू उसे काट देता है और कहते हैं ये हाई स्कूल की हो या तो ये प्राइमरी स्कूल की हो, पर ये फर्क नहीं पड़ता है, एक क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बड़ा है, तुम क्या मेरी एज के टाइम में कर सकते थे? तब टांग कहते हैं हाँ मैं ऑब्वियसली कर पाती। तब जंगू कहते हैं ठीक है मैं इंटेलिजेंट हस्बैंड, अब मेरे पास से दूर रहो, मुझे अब सोने दो, मैं तुम्हारी सारी बातों को नहीं सुनना चाहती हूँ। तब टांग कहते हैं ओके फाइन, मैं मेरी फ़्लाइट को बुक कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे सच में कंट्री को छोड़ना चाहिए मेरी इस क्रेजी हस्बैंड के हाथ से बचने के लिए। तब ये सुनकर जंकुक जो तुरंत टांग की तरफ रन होता है और अपनी
आंसू भरे आइस के साथ कहते हैं, तुम सच में चले जाओगे, वो भी मुझे छोड़कर। तब जंगकुक की तरफ तांग देखता है और कहता है, क्यों, मैं क्या नहीं जा सकती हूँ। तब जंगकुक जो रोते हुए जो बेड पर पिलो था उसे तांग की तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बुरा हो, तुम कैसे मुझे छोड़कर जाने के बारे में बातें कर सकते हो, तुम ऐसा क्यों हो, अगर मैं इस टाइम पर प्रेग्नेंट हुआ तो। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस लेकर कहता है, तुम खुद ही मुझे ये मना किए थे कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तो फिर तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो। तब जंगकुक कहता है, देखो मैं अब बीमार फील कर रही हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक फील हो रहा है, और उसके साथ मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग भी फील हो रहा है, मुझे बाथरूम में लेकर जाओ। और ये कहकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करने लगता है। तब ये देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, ड्रामा बिल्कुल भी मत करो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में वॉमिटिंग फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे बाथरूम में लेकर जाओ, मैं सच में नहीं चाहती हूँ तुम्हारी बेबी को कुछ भी हो जाए। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, ओके फाइन, तुम जितनी मार्क लेकर आ सकते हो लेकर आओ, पर 50 के ऊपर लेकर आना, तब शायद मैं इस कंट्री को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहते, पर ये भी ज़्यादा है, 40 चलेगा। तब तंग कहते हैं, ठीक है, तुम 40 मार्क ही लेकर आना, और मैं उसकी 1 वीक बाद तो फिर कंट्री को छोड़कर चले जाऊंगी। और तुम जितने ज़्यादा मार्क लेकर आओगे, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा रोमांटिक बनूंगी। तुम अगर 60 मार्क लेकर आते हो तो फिर मैं तुम्हें एवरीडे किस करूंगी, और अगर 70 मार्क लेकर आते हो तो फिर मैं तुम्हें ऑलमोस्ट टाइम ही खुश रखने की कोशिश करूंगी, और तुम्हें कभी कभार डेट पर भी लेकर जाऊंगी। और अगर तुम 80 मार्क लेकर आते हो तो फिर मैं ट्राई करूंगी तुम्हारी हर एक खुशी को और भी ज़्यादा खुशियाँ बनाने के लिए। और तुम अगर 90 या तो 100 मार्क लेकर आते हो तो फिर तुम जब जो चाहोगे मैं तुम्हें हर वक्त वही सब कुछ दूंगी, जो चाहे, मतलब जो चाहे। तब ये सुनकर जंगकुक ताओ की तरफ देखता है और कहते हैं, सच में जो चाहे मतलब बोझ। तब ताओ कहते हैं, हर वक्त, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए फ्री रहूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो चिल्ला कर कहते हैं, थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, तुम देखना मैं 90 मार्क ही लेकर आऊँगी, और उसके बाद मैं तुमसे एवरीडे ही मैं तुम्हें खुद को मुझे क्लेम करने के लिए कहूँगी। तब ये सुनकर तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ बिना पलके झपकाए देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, वो भी तुम्हारी उस पनिशमेंट वाले रूम में जाकर। तब ये सुनकर तांग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहता है, ठीक है, देखती हूँ कि कौन 90 मार्क लेकर आ पाता है जो एक नॉर्मल हाई स्कूल के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता है। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे तंग मत करो, मैं उसके आंसर दिया था एग्जाम में, पर इतने टाइम हो गया है इस वजह से मुझे याद नहीं है। तब तांग कहते हैं, वो मैं देख ही सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, चुप रहो। तब तांग जो स्माइल करता है और जंगकुक के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ फूड रेडी कर दूँ। तब जंगकुक अपने स्टमक को रब करते हुए कहता है, ये सभी तुम्हारी लिटिल बेबी भी अंदर से बोल रहा है कि वो भूखा है। तब तांग कहता है, पर तुम नहीं हो। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहता है, एक टाइम के लिए क्यों ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं सच में हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करके कहता है, ठीक है माय बेबीज की मॉम, तुम जैसा चाहते हो। और ये कहकर वो जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है और जल्दी से वो से चला जाता है। तब जंगकुक जो कुछ सेकंड के लिए कुछ सोचने लगता है और अचानक से ही उसके मन में एक क्वेश्चन आने लगता है और तुरंत ही वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है और किसी को कॉल करता है और उसके साथ जो कुछ मिनट तक बातें करने लगता है। पूरे आधे घंटे तक बातें करने के बाद ही जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और जंगकुक कहता है, फाइनली मुझे पता ही चल गया है, मैं ज़रूर इसे ट्राई करूँगी और मैं ज़रूर इस बार तांग को खुश करूँगी, चाहे जो क्यों ना हो, हम दोनों ही आगे जाकर खुश रहेंगे। और मैं इसे ज़रूर ट्राई करना चाहती हूँ और मैं मेरी हबी को इतनी ज़्यादा खुश करूँगी और सरप्राइज़ करूँगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। और ये कहकर जंगकुक जो एक बिल्ली को हक कर लेता है और सोचने लगता है कि वो असल में क्या करेगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।